आज की इस लेक्चर में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के हवाले से बहुत कॉमन है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पर और दूसरा जो है वो ग्रेविटी पर। इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे क्या ग्रेविटी के चेंज हो जाने से लेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो गिवन है 2 सेकंड। हमने इस न्यूमेरिकल में दो चीजें फाइंड करनी है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, इस पेंडुलम की लेंथ क्या होगी अर्थ पर, और दूसरी दूसरी भी हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑन द मून। ठीक है, लेंथ ऑन द अर्थ, अर्थ पर इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरा मून पर इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये दो चीजें जो है हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। और ये जी एम इज अ ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी है। एम इज अ मून, जी इज अ ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी इक्वल है जी अपॉन 6। ये 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है जी। ये जी ई क्या चीज है, ये जी ई अर्थ की ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जी एम मून की ग्रेविटी है जी ई अपॉन 6। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है। गिवन डेटा हमें बताया कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड जो है वो गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे पीरियड टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 सेकंड, एस इज सेकंड। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है, जी एम मून की ग्रेविटी गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन मून जो कि है जी एम। ये स्मॉल एम जो है वो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी जो है वो ग्रेविटी को। तो मून की ग्रेविटी है जी ई अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, जी ई अर्थ की ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। इसको हम डिनोट करेंगे जी ई। जी ई, स्मॉल ई इज अर्थ, स्मॉल जी इज ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें इस न्यूमेरिकल में हमने जो वो इस न्यूमेरिकल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पार्ट ए में लेंथ फाइंड करनी है ऑन द अर्थ, इसको हम नाम देते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए पार्ट ए में हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑन अर्थ। लेंथ ऑन अर्थ जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे लेंथ की जगह एल और ई इज अर्थ, ये हमने फाइंड करना है। पार्ट ए में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑन द अर्थ, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एल ई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि ये फार्मूला आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एस वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। ये फार्मूला है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को क्योंकि हम लेंथ फाइंड करनी है तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज करिए तो ये फार्मूला जो है वो सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 बाई एल अपॉन जी। अब यहाँ पे हमने जो लेंथ फाइंड करनी है तो इसके साथ जो ई लगा देंगे, लेंथ ऑन अर्थ, और ये ग्रेविटी जो है वो अर्थ की बात हो रही है तो ग्रेविटी भी अर्थ पर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये इसके साथ ई लगा देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला लेंथ फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा। लेंथ क्योंकि हमने जो वो लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीअरेंज, यहाँ पे हम लिखेंगे रीअरेंज। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टी को स्क्वायर इक्वल टू, जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर के साथ जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो कैंसिल हो जाएगी। तो अच्छा क्या हमारे पास एल ई डिवाइड बाय जी ई। हमें चाहिए क्या, देखिए जी ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और एल ई। हमें फाइंड क्या करना है, एल ई। हमें जो है लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम जो है वो लेंथ के लिए फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। लेंथ हमें चाहिए लेंथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल ई इक्वल टू, देखिए 4 पाई स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है
तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हमने रीअरेंज कर लिया है। क्यों हमने रीअरेंज कर लिए, हमें फार्मूला जो है वो क्यों रीअरेंज किए है, क्योंकि हमें जो लेंथ चाहिए लेंथ निकालनी थी, तो इसलिए भी हमने जो है वो इस फार्मूले का स्क्वायर लिया है। स्क्वायर जब लेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमने जो है वो लेंथ निकाल ली है। अब इस फार्मूले में इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट वैल्यूज, इस फार्मूले में इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ ई ऐसे आ जाएगा। जी ई जो है वो ग्रेविटी थी ऑन अर्थ, ठीक है, और ग्रेविटी हमें पता है कि ग्रेविटी जो है की वैल्यू होती है 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड। तो हम यहाँ पे टी की जगह जो है वो 2 सेकेंड जब हम लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू आएगी 1 मीटर। 1 मीटर ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका हमें यूनिट भी लिखना है साथ, एल ई। ये लेंथ हमने फाइंड कर लिया। ये लेंथ किसकी हमने फाइंड कर लिया, लेंथ ऑन द अर्थ। पार्ट ए जो है हमने फाइंड कर लिया है, व्हाट विल बी लेंथ ऑन द अर्थ। ये वाला पार्ट जो है हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हम फाइंड करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या, अब हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है ऑन द मून। मून पर हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। देखिए लेंथ फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये जो हमने इक्वेशन फार्मूले से रीअरेंज की थी, ये वाली इक्वेशन यहाँ भी यूज होगी। ये इक्वेशन बिल्कुल यही रहेगी, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे एल, और चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ लेंथ फाइंड कर रहे हैं ऑन द मून, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एम, एम इज द मून, ठीक है। यही फार्मूला रहेगा जी, और हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं ऑन द मून, तो जी के साथ एम यू, और ये टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इक्वेशन जो है यहाँ भी यूज की है। तो जस्ट यहाँ पे जी की वैल्यू जो चेंज हो गई है, क्योंकि ग्रेविटी ऑन द मून है और लेंथ ऑन द मून है, तो ये हमने जस्ट जी के साथ एम लगाया है और इधर एल के साथ एम लगाया है। तो ये और इक्वेशन वही रही है, ठीक है। ये चीजें हमने जो चेंज की। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लिखेंगे पुट वैल्यूज। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, जी एम जो है वो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि जी एम इक्वल है जी ई अपॉन 6। देखिए जी एम किसके बराबर है, जी ई अपॉन 6। जी ई जो है वो 10 के इक्वल है और डिवाइड बाय 6, तो जी एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जी एम की जगह लिखेंगे जी ई 10 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 2, टी की जगह आ जाएगा 2 सेकेंड, और नीचे जो है हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ मून। यहाँ पर ये हमने जी एम की जगह जो है 10/6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि लेंथ ऑन द मून के सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो मून पर फाइंड करो अगर उसकी ग्रेविटी जो है वो ये है, ग्रेविटी जी एम जो किसकी इक्वल है, जी ई अपॉन 6। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी ई जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो जी ई की जगह आ गया 10, नीचे 6 जो है वो वैसे आ गया, और ये टी जो है वो 2 सेकेंड आ गया, इसको हमने स्क्वायर ले लिया, 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथ ऑन द मून जो है वो आएगी 0.17 मीटर। ये लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है ऑन द मून। पार्ट 1 में हमने लेंथ ऑन द अर्थ फाइंड की है, और यहाँ पर मून फाइंड कर ली है। यहाँ पर अगर आप नोट करें कि जो लेंथ हमने अर्थ पर फाइंड की है वो 1 मीटर है, और जो लेंथ इस सिंपल पेंडुलम की जो हमने मून पर लेंथ फाइंड की है वो 0.17 मीटर है। तो
लेंथ ऑन द अर्थ 1 मीटर ज़्यादा है और लेंथ ऑन द मून 0.17 मीटर ये उससे कम है। तो इस न्यूमेरिकल में हम ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि एक सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड था, अगर टाइम पीरियड सेम हो तो अगर वो अर्थ पर जो है वो स्विंग कर रहा है तो उसकी लेंथ जो है हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर यही सिंपल पेंडुलम जो है वो मून पर स्विंग कर रहा है उसी सेम स्पीड के साथ और टाइम पीरियड भी सेम है तो उसकी लेंथ जो है हमें छोटी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो रिजल्ट ये है कि जब जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा आई है। देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा आई है क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पर ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून, तो इसकी लेंथ 1 मीटर आई है। और इसी पेंडुलम की अगर लेंथ हम जो है वो मेजर करें मून पर तो वहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कम आएगी एज कम्पेयर टू अर्थ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कम है। हमारा जो लेक्चर जो है वो एंड हुआ है। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे चैनल में इसकी कंप्लीट लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर सिंपल पेंडुलम का लेक्चर जो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।